के संभल के जियो। माँ, किसी की भी गलती पर आज से एक नियम ले लो, तुम कोई नियम मत लेना। ये तुम्हारी पर्याय की प्रत्यसत्ति है, पर्यायी जन स्वभाव है। जरा भी कोई बात कहीं होती है तो तुम्हारा सबसे पहले नाक सिकुड़ती है, मुंह उल्टा हो जाता है। याद है आप सबको? कुछ भी हुआ आपको मालूम होना चाहिए था। जब आपने अपना नाक सिकोड़ी, मुंह तिरछा किया दूसरे के अपराध पर, उस समय तुम्हारा चेहरा केवली के ज्ञान में कैसा आएगा, भगवान के ज्ञान में कैसे झलकोगे? तो कम से कम मुझे इतना बहुत अच्छे से पता है ज्ञानियों, कोई भी माँ अपनी माँ के घर जाए तो सज के जाती है, सही है ना? अपने वापस लौट के अपने पति घर में तो भी वहां से सज के आती है। बोले क्यों? अरे अपने स्वामी के घर जा रही हूं, यदि ऐसे ही चले जाएंगे तो कोई क्या कहेगा? सज के जाते हैं। माँ, आप अपने अभागे ये पापी स्वामी पति के सामने तुम अपने रूप सजा के लेके पहुंचते हो, कहीं अशुभ रूप ना दिखे मेरे स्वामी के सामने। हे मां, तीन लोक के नाथ परमेश्वर के ज्ञान में तुम्हारा अशुभ चेहरा क्यों दिखे? इसलिए प्रतिक्षण अपने परिणामों को संभाल के रखने की जरूरत है, अपनी पर्याय को संभाल के रखने की जरूरत है, अपने योग उपयोग को संभाल के रखने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन का उल्टा सीधा चित्र किसी ने तुम्हें ही दिखा दिया ना, तो मित्र तुम देख नहीं पाओगे। नहीं देख पाओगे। यानी कमलांकुर, जैसे यहां दिख रहे रंगे बिरंगे, ऐसे भाव रंगे बिरंगे मत रखना। ब्रह्मचारियों, जैसे बेटा सफेद कपड़े हैं, ऐसे भाव सफेद रखना। यदि निर्गंत योगी से बात करेंगे तो, हे स्वामी, जैसे मयूर का पंख कितना कोमल है, आंख में भी लग जाए ना तो कष्ट नहीं होता। मयूर का पंख इतना कोमल होता कि आंखों के अंदर भी लग जाए तो कष्ट नहीं होता। जैसा कोमल ये पंख है, ऐसे कोमल परिणाम तुम्हारे हों, किसी जीव को पीड़ा ना हो तुम्हारे द्वारा। क्षण मित्त सुखम, इस क्षण मात्र के सुख के पीछे जितना संसार बसा है, विवाह से तुम कितनी असत्य बोल लो कि महाराज सब घर चलाना है इसलिए करना पड़ता है। दादा धनलाल जी, कितने झूठ बोल लो आप, महाराज घर चलाना पड़ता है, सो करना पड़ता है। साची साची बोलो महाराज, मन बस में नहीं था तो सब करना पड़ता है। अरे महाराज, यदि 60 वर्ष पहले रतनलाल जी अपने आप को संभाल लिया होता तो दुनिया तुम्हें पूजती होती, तुम द्वारे पे नहीं खड़े होते किसी के। सबकी मुंडी यूं हिल रही है। मालूम बेटा, अच्छे पहले खिलौना आता था, एक खिलौना, एक बब्बा था एक डिब्बा के अंदर, समझ गए ना? एक बब्बा पुतला डिब्बा के अंदर, वो जैसे ही डिब्बा खोलो तो ऐसे ऐसे मुंडी करता था। मालूम तुमको? ये सबको याद आ गई। एक बब्बा होता था डिब्बा के अंदर, खोलो तो मुंडी यूं हिलाता था। ऐसे आज ये बेचारे सब बब्बा बन गए, सब मुंडी हिला रहे हैं। ये मुंडी कब तक हिलाओगे ज्ञानियों? यही हिला रहे कि घर में भी हिलाओगे कि बिल्कुल सही है। अब ज्ञानी अपने को बस करेंगे, दुनिया के बस नहीं होंगे। क्षण मित्तम सुखम, क्षण मात्र सुख के लिए बहुकाल दुखम। क्या सूत्र लिखा है आगम का, ये प्राकृत भाषा है। क्षण मित्त सुखम
क्षण मात्र सुख के पीछे ओ सब जाओ अपने अपने भूतों में। मित्र, इंद्रिय सुख के पीछे आप किसी से कुछ बोलना मत, मत अपने को ही सुना देना। कितनी कितनी अपमान सहन किए हैं। इंद्रिय सुख के पीछे कितनी कितनी अपमान सहन किए हैं। ज्ञानियों, जिनके द्वारे तुम कभी जाते नहीं थे, उनके द्वार पर भी तुमको खड़ा होना पड़ा है। एक नेताजी हैं झांसी में, कैलाश चंद जी विश्व परिवार। वो मेरे से एक दिन बोले, वृद्ध हो गए, मेरे से एक दिन बोले, महाराज जी मैंने खूब चुनाव लड़े, नहीं फिर क्या हुआ? बोले बैराग हो गया। नहीं कैसे हो गया बैराग? महाराज कुछ मत पूछो, उनकी स्वभाव ऐसा। बोले महाराज कुछ मत पूछो। नहीं क्या हुआ बताओ ना। बोले स्वामी, पानी छान के पीने वाला एक जैनी का बेटा, वे अपनी कथा सुना रहे थे। बोले पानी छान के पीने वाला एक जैनी का बेटा। भदौरिया जी, जब चुनाव के दिन आते हैं स्वामी, उस घर पर मुझे ऐसे हाथ जोड़ने जाना पड़ा जहां बकरे उल्टे लटे हुए थे, मरे मराए। एक वोट मांगने के लिए उस घर में मुझे घुसना पड़ गया जहां बकरे लटक रहे थे, और वो भाई साहब बोलते हमसे, बोले नेताजी पानी पियो। भैया क्या बोला? बाबू नेताजी पानी पियो। यदि वोट चाहिए तो पहले पानी पियो मेरे घर का। उनकी आपने क्या किया? पी लिया? बोले पानी तो नहीं पिया, उसी के सामने मैंने हाथ जोड़े और भगवान को आंख बंद करके ध्यान किया, और प्रभु आज से नेतागिरी का त्याग। पानी छान के पीने वाले जीव को आज एक ऐसे घर के पानी में मुख मारना पड़े, ऐसे राज्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। निपुण की फिर क्या हुआ? बोले भाई सोनागिर गए हैं, सोनागिर। उस सोनागिर में विराजते थे आचार्य विमल सागर महाराज। उन्होंने कहा बेटा तू क्यों परेशान होता है, तेरे भाग्य में राज्य लिखा ही नहीं है। ये सत्य है। श्री संपत्ति के पीछे धर्म से दूर होना, ये श्री कह रही है धिक्कारो तुझे। सुनना ध्यान से, श्री कह रही है धिक्कारो तुझे, मेरे पीछे तू अपना धर्म बेच बैठा। कैसा शंकर भैया, जितने देश के पत्रकार हों उनसे कह देना, विजय चौधरी एक युवा अपनी प्रेमिका से मिलने गया। उसने क्या बोला? यह सुन बेटा, उसने क्या बोला? मैं तुमको चाहती हूं, लेकिन तब जब अपनी मां के कलेजे को निकाल के मुझे दे दोगे। धिक्कारो ऐसे लाल को। सब कुछ भूल गया ज्ञानी बादशाह में उरागी अपनी माँ के पास जाता। माँ पूछती बेटे ठीक हो? हाँ माँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे आपका कलेजा चाहिए। माँ की ममता फूट पड़ी, बेटे को इच्छा पूर्ति हो। अभागे ने माँ के कलेजे को निकाल लिया और दौड़ के जा रहा था, हाथ से कलेजा जमीन पर गिर गया। ठोकर लगी तो कलेजे से आवाज आती, बेटे तुझे लग तो नहीं गई।
बेटा ये माँ का हृदय बोल रहा है, माँ का हृदय बोल रहा है, बेटे तुमको लग तो नहीं गई? उस कपूत को देखो क्या करके आया है, वो मुस्कुरा के पहुंचता है जिसको वचन देके गया था, लो मैं अपनी माँ का कलेजा लेके आया हूं, अब मुझे स्वीकार करो। धीरे से चीख पड़ती हो स्त्री, वो चीख पड़ती है, बोले पापी भाग जा तू यहां से, कि मेरे राग में जब तू अपनी मां के कलेजे को चीर सकता है तो कभी दूसरे के राग में तू मुझे भी चीर देगा, यहां से भाग यहां से पापी। हो बेटा मां का भी नहीं रहा, उसका भी नहीं रहा, ये पापियों की ये दशा होती है। क्षणमित्तम सुखम क्षण मास के पीछे बहुकाल दुखा, क्षण भर के सुख चिरकाल तक दुख देने वाले हैं। मिल लो रावण से, सीता तो नहीं मिली बेचारे को, पर आज तक झुलसाया जा रहा है। सीता तो नहीं मिली रावण को, सीता ने अपने शील की रक्षा की है, परंतु ज्ञानी उस रावण से मिलो। अरे मित्र, पंडित होकर के भी तेरी बुद्धि कहां चली गई थी? यानी इतने काल व्यतीत होने के उपरांत भी हर वर्ष तुझे आज तक जलाया जाता है। बुरा बेटा, दशहरा मैदान में जाने की ताकत तभी रखना जब तुमने किसी सीता के प्रति अशुभ ना विचारा हो। ये तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी देश की नारी के प्रति अशुभ परिणाम हुए हैं तो फिर तुमको रावण जलाने की ताकत क्या, तुमको अधिकार क्या? तुम पहले राम बन के तो आओ। क्षणमा सुखम बहुकाल चिरकम दुखम, पगाम दुखा अड़ि आम सुखा। बहुत दुख और थोड़ा सुख देने वाला संसार सुख। इस संसार का जो सुख है वह है ज्ञानी विपक्क भूयम मोक्ष सुखम। जो संसार का सुख है वो मोक्ष सुख का विपक्षी है, विपक्षी नेता समझते ना। ये संसार का जो सुख है वो मोक्ष के लिए विपक्षभूत है, मतलब दुखकारी है। इसलिए खणी अतृत काम भोगा, क्षण भर का जो काम भोग है मित्र, वो अनर्थों की खान है। अनर्थों की खान है, अनर्थों की खान है, अनर्थों की खान है। एक क्षण मात्र भी जीव आनंद की श्वास नहीं ले पाता। प्राप्ति का क्लेश, पश्चाताप का क्लेश, असंतुष्टि का क्लेश, तीन क्लेश होते दिनेश। विकारी भावों के तीन क्लेश, घनघोर क्लेश। विकारों की पुष्टि के लिए तद अनुकूल सामग्री जुटाने का क्लेश, प्राप्ति का क्लेश। भोगने में कोई संतुष्टि नहीं मिलती है, असंतुष्टि का क्लेश। और भोग से हटने पर जो शर्म आती है, पश्चाताप होता है, बेटा उसका कितना घोर क्लेश। ये तीन क्लेश से भरा है काम का सुख। वे ही सुखिया है, वे ही आनंदमय हैं जिनके पास ब्रह्म धर्म है। वे ही सुखी है। तभी तक तुम मानव हो, तभी तक तुम देव हो, जब तक तुम्हारे मस्तिष्क में काम का जन्म नहीं है। वो काम का जन्म होते ही नर त्रियंच हो जाता है, पशु हो जाता है, पशु हो जाता है। आपका समय हो गया। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी,
पशु अवस्था से बचना है यदि, तो वर्तमान में पशु स्वभाव से बचिए। पशु अवस्था को मतलब कोई पशु नहीं बनना चाहते हो तो विनोद पशु स्वभाव से बचिए। छल कपट करके किसी की वस्तु पे हड़पने के परिणाम हैं, ये पशु भाव हैं, इसका फल पशु शरीर मिलेगा। इसलिए सुट्वी मच्छम जंतु कर्त केलित नत्ति सहारो। अगला सूत्र क्या कह रहा है? इंद्रिय विशेष उत्ता नत्ति सोम सुट्वी गविंडन गविठंठम। हे जीव, सुट्वी मग जंतु बहुत खोजने पर भी अच्छी तरह से सुष्टु सुष्टु यानी अच्छी तरह से केले के वृक्ष के पास जाना और उसके छिलके को निकालना। किसको? केले के छिलके को निकालना और खोजना उसके अंदर से कोई मणि मिल जाए, मोती मिल जाए, कोई रसगुल्ला मिल जाए, जलेबी मिल जाए, बालूशाही मिल जाए, कुछ तो मिले। हे मित्र, आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सर्वज्ञ कह रहे हैं, बेटा सुन, केले के स्तंभ को अच्छी तरह से आंखों से निहार निहार के छीलते जाना। सुट्वी अच्छी तरह से करते केली नत्ति सारो, परंतु केले के पेड़ में कोई सार दिखाई देता? पूरे छिलके के छिलके बाहर हो जाएंगे, लेकिन मिलेगा बीच में कुछ नहीं। हे मित्र, इसी प्रकार से इंद्रिय विषयों में कोई सुख दिखता है, वो दिखाई नहीं देता। अंतिम श्वास ऐसे ही निकल जाएगी जैसे अन्न की निकली है। अपनी श्वास निकालना चाहे तो ऐसे, तो आप समझो, और जगत की श्वास श्वास में आप रहना चाहते हो तो मित्र प्रभु जैसा जियो। अपनी श्वास को केले के निसार स्तंभ जैसे निकालना चाहते हो तो मित्र पापों में डूबे रहो। और ये अपनी आप के लिए जगत के प्राणियों की श्रद्धा की श्वास श्वास में बसना चाहते हो, मंदिरों में नहीं, मूर्ति बन के नहीं, दिनेश मंदिरों में नहीं, मूर्ति बन के नहीं, लोगों के श्रद्धा के सिंहासन पर, लोगों की आस्था के केंद्र में मित्र हर श्वास में तुम्हारा नाम गूंजे। ऐसा जीना चाहते हो, ऐसा बनना चाहते हो तो मित्र राम का नाम नहीं, महावीर का नाम नहीं, राम महावीर का आचरण स्वीकार कर लो।